नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कॉन के क्लेरियन लेंसेज के बारे में। इससे पहले जो एल्कॉन का जो लेंसेज आते थे वो एक्रिसॉफ के नाम से आते थे, एक्रिसॉफ IQ। लेकिन अब जो एल्कॉन के जो लेंसेज आते हैं वो क्लेरियन के नाम से आते हैं। क्लेरियन की कई सारी वैरायटी होती है। क्लेरियन एक सिंगल लेंस नहीं है, ये बहुत सारे जो टाइप ऑफ लेंसेज होते हैं उनका एक जो कंबाइंड नाम है वो क्लेरियन करके आता है। क्या अंतर है एल्कॉन एक्रिसॉफ में और क्लेरियन के लेंसेज में? क्यों जरूरत पड़ी एल्कॉन को एक नया नाम निकालने की? क्या ये जो एक्रिसॉफ लेंसेज हैं उससे बेटर है क्या, और इनके क्या क्या फायदे हैं? और मैं एंड में आपको बताऊंगी कि जो क्लेरियन लेंसेज हैं उनको डलवाने से आंख में मरीज को क्या क्या दिक्कत आ सकती है। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक्रिसॉफ के लेंसेज में और क्लेरियन के लेंसेज में अंतर क्या होता है। मेन डिफरेंस होता है मटेरियल का। जब शुरू में एल्कॉन के लेंसेज आए थे, काफी पहले की बात है, तो बहुत डॉक्टरों ने लाखों हजारों की संख्या में एक्रिसॉफ लेंसेज को इम्प्लांट किया था। ये लेंसेज बहुत ही बढ़िया थे, लेकिन कुछ सालों के बाद ना मरीज को ग्लिसनिंग की एक प्रॉब्लम हो रही थी। अब ग्लिसनिंग क्या होता है? जब आपने देखा होगा कोई तालाब है या अगर कोई समंदर है तो उसमें जब पानी की रोशनी पड़ती है तो एक चौन सी लगती है, एक ना चमक सी लगती है, उसको हम लोग ग्लिसनिंग बोलते हैं। तो जो एक्रिसॉफ लेंसेज थे उसमें कुछ मरीजों को ये ग्लिसनिंग की समस्या हो रही थी ऑपरेशन के काफी सालों के बाद। तो बहुत सालों तक इस बारे में एल्कॉन कंपनी के द्वारा रिसर्च होती रही, और फिर उसके बाद में जो क्लेरियन ग्रुप ऑफ लेंसेज है उनको लॉन्च किया गया। जो क्लेरियन का जो मटेरियल होता है वो हाइड्रोक्सी इथाइल मिथ एक्राइलेट होता है, जबकि जो एक्रिसॉफ जो पहले जो एल्कॉन के जो लेंसेज आते थे उसका जो मटेरियल होता है वो पॉलीमिथाइल एक्राइलेट या पॉलीइथाइल एक्राइलेट होता है। तो अब उसकी जगह पर अब ये क्लेरियन का जो मटेरियल है ये लोगों ने लॉन्च किया है। सेकेंडली एक दूसरी बात क्या होती है कि जो क्लैरिटी है विजन की, मतलब जो गुणवत्ता है विजन की, वो जो क्लेरियन के लेंसेज होते हैं उसमें बेटर होती है एज कंपेयर टू द एक्रिसॉफ के लेंसेज। तो ये तो बात हुई कि दोनों में क्या अंतर होता है और क्यों एक्रिसॉफ IQs को रिप्लेस किया गया क्लेरियन के लेंसेज से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि कितने तरह के क्लेरियन लेंसेज होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्लेरियन का मतलब एक स्पेसिफिक तरीके का लेंस होता है। नहीं, क्लेरियन के में जो कैटेगरी है या जो फैमिली है लेंसेज की उसमें लगभग 6 तरीके के लेंसेज होते हैं। मैं हर एक लेंस के बारे में आपको जानकारी दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा लेंस है और वो जो है वो कौन से लोग डलवा सकते हैं, किन लोगों के केस में जो डॉक्टर है वो आपको किस तरीके का लेंस सजेस्ट करेगा, कौन कौन से लेंस डलवाने से कुछ लोगों को आंख में थोड़ी सी समस्या आती है। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि इस समस्या से निजात पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक मेरे इस वीडियो पर बने हुए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि ये जो क्लेरियन लेंस होते हैं इसमें किस किस प्रकार के लेंस होते हैं। तो जो सबसे पहला लेंस आता है वो क्लेरियन ऑटोनोमी होता है। ये एक तरीके का मोनोफोकल लेंस है। ऑटोनोमी का मतलब होता है कि ये जो लेंस है ये प्री लोडेड होता है। इसका जो प्री लोडेड इंजेक्टर सिस्टम है उसको हम लोग ऑटोनोमी के नाम से जानते हैं। लेंस को जब हम लोग आंख में डालते हैं एक 2.8 या 2.2 मिलीमीटर के चीरे से, जब हम लेंस को आंख के अंदर डालते हैं तो हम लेंस को फोल्ड करके एक इंजेक्टर की सहायता से डालते हैं। तो अगर हमें लेंस को जो सर्जन ऑपरेट कर रहा है अगर उसको लोड करना पड़ता है तो मतलब वो मैनुअल सिस्टम होता है, और अगर वो लोडिंग का जो चीज है वो अगर पहले से आ रही होती है, लेंस प्री लोडेड होता है, तो हम उसको प्री लोडेड लेंस बोलते हैं। तो जो क्लेरियन ऑटोनोमी है ये एक प्री लोडेड लेंस है, और इसी का एक मोनोफोकल का एक मैनुअल इंजेक्टर वर्जन भी आता है जिसमें कि इंजेक्टर उस लेंस के साथ में आता है। उस इंजेक्टर में फोल्ड करके लेंस को रखना होता है और आंख के अंदर डाल देना होता है। तो मोनोफोकल की ये 2 वैरायटी होती है। दूसरा जो हमारे पास मोनोफोकल में क्लेरियन के लेंसेज होते हैं वो मोनोफोकल टोरिक लेंसेज होते हैं।
ये सब कुछ मोनोफोकल की तरह होता है, लेकिन जिन लोगों को तिरछा नंबर होता है या जिन लोगों को एस्टिग्मैटिज्म होता है, उस तरह के मरीजों में हम लोग ये क्लेरियन मोनोफोकल टोरिक लेंस डालते हैं। अब इस लेंस की खास बात क्या होती है कि इसके जो हेप्टिक्स होते हैं, मतलब जो इसके एक तरीके से बोला जाए जो हाथ और पैर होते हैं, जिससे कि जो लेंस होता है वो आंख के अंदर टिका रहता है, वो बेसिकली फोर्स हैप्टिक्स होते हैं। फोर्स हैप्टिक्स का फायदा ये होता है कि जो लेंस है वो अपनी जगह से आसानी से रोटेट नहीं होता है। टोरिक लेंसेज तभी काम करते हैं जब वो एक स्पेसिफिक एक्सिस पर टिके रहें। अगर वो उस एक्सिस से रोटेट कर जाएंगे या अपनी जगह से वो घूम जाएंगे तो वो मरीज के एस्टिग्मेटिज्म को बढ़ा भी सकते हैं। तो इस वजह से जरूरी होता है कि जो टोरिक लेंस है वो अपनी जगह पर टिका रहे, और इसीलिए क्लेरियन का जो टोरिक लेंस होता है उसमें फोर्स हैप्टिक्स होते हैं। इसके अलावा जो तीसरा ग्रुप होता है लेंसेज का, वो हमारा होता है पैनॉप्टिक लेंस, या एक तरीके का ट्राइफोकल लेंस होता है। पैनॉप्टिक लेंस जनरली उन लोगों में हम लोग प्रेफर करते हैं जिन लोगों की नाइट ड्राइविंग का काम नहीं होता है, जो लोग मोस्टली घर पर रहते हैं, जिनको कि बहुत ज़्यादा रात में बाहर नहीं निकलना होता है या कम रोशनी में काम नहीं करना होता है। पैनॉप्टिक्स के साथ आपको बहुत ही बढ़िया डिस्टेंट विजन मिलता है और बहुत ही अच्छा नियर विजन मिलता है, लेकिन ये जो इंटरमीडिएट विजन होता है जिसमें कि आप लोग लैपटॉप रख के काम करते हैं या डेस्कटॉप पर काम करते हैं, वो उतना अच्छा नहीं होता है। पैनॉप्टिक्स की एक और अच्छी बात ये होती है कि ये जो लेंस है ये प्यूपिल के साइज से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि अगर एक 3 मिलीमीटर का भी आपका प्यूपिल का साइज है तो भी ये लेंस बहुत बढ़िया काम करेगा। अगला जो लेंस आता है वो हमारा प्रेसबायोपिया करेक्टिंग लेंस होता है, जिसको कि हम लोग क्लेरियन विविटी के नाम से जानते हैं। ये जो होता है ये डिफ्रैक्टिव प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ये लेंसेज बहुत बढ़िया होता है उन लोगों के लिए जिनको इंटरमीडिएट डिस्टेंस पर काम करना है। इंटरमीडिएट डिस्टेंस मतलब कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, जिन लोगों को लैपटॉप पर मोबाइल या डेस्कटॉप पर बहुत ज़्यादा काम करना है, या जो लोग को अगर ड्राइव करना है तो कार का जो डैशबोर्ड अगर आपको वो देखना है तो वो आपकी इंटरमीडिएट डिस्टेंस होती है। तो इस तरीके की इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए जो विविटी लेंस है वो बहुत बढ़िया काम करता है। ये वही बेसिकली जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, जिनका बहुत ज़्यादा हाइप है कि ये लेंसेज बहुत बढ़िया हैं, तो वो ये एक तरीके का इडॉफ लेंस है जो कि प्रेसबायोपिया करेक्टिंग लेंस होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप विविटी लेंस इम्प्लांट करवा रहे हैं और अगर आप ये सोचेंगे कि हमको पास के लिए चश्मा ना लगाना पड़े, तो ऐसा नहीं होता है। जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं पास के अक्षर, जैसे कि अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं या कोई दवाई में जो पीछे नाम लिखा होता है उसमें कौन सा कंपाउंड है, कौन सा केमिकल है, अगर ये सब कुछ लिखा होता है तो ऐसी चीजें पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा पास का चश्मे का नंबर लगाना पड़ेगा। अब इसी पैनॉप्टिक्स में और आपका जो विविटी लेंस है, मतलब जो ट्राइफोकल में और ये जो इडॉफ लेंसेज होते हैं, इसी में ही आप लोगों का टोरिक वर्जन भी आता है। तो जिन लोगों को ये वाले जो प्रीमियम लेंसेज डलवाने हैं, उन लोगों को अगर साथ में एस्टिग्मैटिज्म है या फिर अगर टेढ़ा चश्मे का नंबर है, तो ऐसे लोगों में फिर हम लोग टोरिक लेंसेज जो है वो प्रेफर करते हैं। अगर मेरे से पूछा जाए तो ऑलमोस्ट हर डॉक्टर लगभग 80 to 90% अपने पेशेंट्स में मोनोफोकल लेंस ही डालता है। हम लोग भी लगभग 90% मरीजों में ये क्लेरियन मोनोफोकल लेंस ही डालते हैं। जिन लोगों को टेढ़ा चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जिन लोगों को एस्टिग्मैटिज्म ज़्यादा होती है, उन लोगों में टोरिक लेंस डालते हैं। अगर कुछ लेडीज़ हैं जिन्हें घर पर ही मोस्टली रहना है, जिनको कि रात में ड्राइविंग नहीं करनी है, जो घर से बाहर बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं, और जिन लोगों का ये है कि हमको ना बिल्कुल चश्मा नहीं लगाना है, ऐसे केसेस में फिर हम लोग जो पैनॉप्टिक्स है, जो ट्राइफोकल लेंस है, वो प्रेफर करते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि कोई भी एक डॉक्टर आपको ये गारंटी दे देगा कि आपको मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद बिल्कुल भी चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी आपको डॉक्टर 0 चश्मे की पावर की गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जो हम आंख में जितने भी तरीके के लेंस, चाहे वो इंडियन कंपनी है, चाहे वो फॉरेन कंपनी है, चाहे वो मोनोफोकल है, चाहे वो इडॉफ है या वो मल्टीफोकल है, हम कोई भी लेंस डाल देते हैं, हम अच्छे से अच्छा लेंस डाल देते हैं, तो इन सब का जो काम होता है वो बस यही होता है कि चश्मे पर आपकी डिपेंडेंसी को कम से कम करना।
ये कोई डॉक्टर आपको गारंटी नहीं देगा कि आपको ऑपरेशन के बाद चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। एक और बात मैंने आपको अपने इस वीडियो की शुरुआत में बोली थी कि ये वाले जो लेंसेज हैं इनका डलवाने का नुकसान क्या होता है। कुछ कुछ लोगों को, जो स्पेशली ये जो पैनॉप्टिक्स मतलब जो ट्राइफोकल हैं और जो वीवीटी लेंस डलवाते हैं, इन लोगों को जब ये रात में गाड़ी चलाते हैं तो रोशनी के चारों तरफ रंगीन घेरे दिखाई देते हैं। कोई और कुछ लोगों को कभी कभी ना कुछ चौंध सी लगती है, तो मतलब जिसे हम लोग ग्लेयर और हेलोस बोलते हैं। उसके अलावा जब लाइट कम होती है, जब हम लोग कम रोशनी में पढ़ रहे होते हैं या कमरे के अंदर में बहुत हल्की सी लाइट जल रही है, या जो शाम का समय होता है, शाम के 5 बज रहे होते हैं या 6 बज रहे होते हैं, जब रोशनी हल्की सी कम हो जाती है तो लोगों को जो क्वालिटी ऑफ विजन है या जो कंट्रास्ट है उसमें कुछ लोगों को दिक्कत होती है। तो अगर आप इस तरीके के लेंस डलवा रहे हैं, आप पैनॉप्टिक्स या वीवीटी के लिए जा रहे हैं, तो इस चीज को अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। तो ये तो थी जानकारी एल्कॉन के क्लेरियन लेंसेज के बारे में। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आंख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई भी और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।